मैं पूछता हूँ, किसके राज में सुखी थे? जब कांग्रेस थी राज सिर्फ खालिस्तान राज आएगा तो सक्सेसफुल बनेगा सब। खालिस्तान राज चाहिए आपको? बिल्कुल। आप टुकड़े करना चाहते हैं? टुकड़ा नहीं करना चाहता हूँ मैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये आपके सामने क्या कह रहे हैं और आप लोग नहीं बोल रहे? एक मिनट, ये इन्होंने खालिस्तान की मांग की यहाँ पे। ये हिंदुस्तान में कभी नहीं हो सकता, खालिस्तान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, खालिस्तान हो ही नहीं सकता। मैं अपना ये युवा है यहाँ पे कुछ 2014 के बाद से रोजगार से मैं बीए हूँ, मैं एमए हूँ, मैं एलएलबी हूँ, मैं सीधा प्रधानमंत्री बनूंगा, ये तो कभी नहीं होता। फ्रस्ट्रेटेड लोग, बेसिर पैर के आंकड़े, इससे कुछ हल निकलने वाला नहीं है। बताइए किसके पास है सही आंकड़े? किसी के पास हैं? क्या हिंदुस्तान की इकॉनमी सिर्फ 176 करोड़ की है? बताइए। 14 लाख करोड़ के 1500 के नोट जब नोटबंदी हुई थी बंद हुए थे, उससे उतने ही आए भी। उसमें से अभी करीब 1.5-2 लाख करोड़ की करेंसी पुरानी अनचेंज्ड है, अब भी बाकी है। देखिए, जब तक हम टैक्स देना नहीं सीखेंगे, आप ग्रोथ की उम्मीद, विकास की उम्मीद ना करें। और अगर उसके बावजूद इतना कुछ हो रहा है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये युवा है यहाँ पे कुछ 2014 के बाद से रोजगार से मैं बीए हूँ, मैं एमए हूँ, मैं एलएलबी हूँ, मैं सीधा प्रधानमंत्री बनूंगा, ये तो कभी नहीं होता। ये तो हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री बनने के लिए चाय कह रहे हैं कि पकौड़े बेचना चाहते, चाय नहीं बेचना चाहते। हम चाय नहीं बेचना चाहते, हमने एक मिनट सुनिए। हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। एक मिनट बहुत हो गया। मेरा सवाल है एक आपसे, भैया थोड़ा आप आगे आ जाइए। आप कब से कह रहे थे कि मैं पकौड़े नहीं बेचना चाहता, मैं चाय नहीं बेचना चाहता? क्या आप चाय और पकौड़े बेचने वालों का अपमान कर रहे हैं? क्या आप वो भारत के नागरिक? मैं अपमान नहीं, वो रोजगार नहीं है। आप किस तरह से इसको, आप मुझे एक बात बताइए, जो बंदा बचपन से लेके 20-25 साल पढ़ाई में खर्च करता है, अपने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी बड़ी महंगी फीस दे के पढ़ता है, वो क्या लास्ट में पकोड़े बेचेगा? आप मुझे बताइए ना, वो पकोड़े नहीं। अगर डिग्रियां करनी थी, अगर पकोड़े ही बेचने थे तो हमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में क्यों लगाया? अगर पकोड़े ही बेचने थे। मैं पढ़ लिख के बात नहीं कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं चाय नहीं बेचूंगा, मैं इतना पढ़ के चाय नहीं बेचूंगा। और आप पकोड़े बेचने का नाम लेके एक मिनट, इतनी थप्पियां बंडल मैंने नोट खर्चे नहीं, वो सब ठीक है, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप एक मिनट सर, नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए, नहीं, आप एक मिनट, आपने ये बात कैसे आप सुन कम रहे। मैंने ये देखा, मैंने इनसे ये सवाल क्यों किया, आप लोग पकौड़े बेचने का नाम लेके आप लोग को हंसी आ रही थी, तो वही मैंने बोला कि आप लोग हंस क्यों? मैडम सुनो, अगर मैंने इतनी पढ़ाई करी है, और मैं अपने पापा से बोलता हूँ, पापा 50,000 दे दो, एक रेहड़ी लेके आनी है और कढ़ाई लेके आनी है। किस लिए बेटा? पकौड़े तलने के लिए। मैंने तो ये बोला कि आप पढ़ लिख के सुनो मैम, आप अपमान नहीं कर रहे, काम को छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी। कितना पढ़े आप? क्या पढ़े? ये एमए कर रखे और एलएलबी कर रहे हैं, लॉ। जो आदमी कहता हूँ कि सब मैंने बीए कर रखी है, एमए कर रखी है, एलएलबी कर रखी है, सबने रोजगार है। अब ये बता रहा है मैंने रोजगार सबने मिल रहा है, कमा के खाने वाला चाहिए। समझ में आई? हाँ जी, क्या अंकल जी एक बार, जो आदमी ये कहता हो कि मैंने बीए कर रखी है, एमए कर रखी है, एलएलबी कर रखी है और मैं बेरोजगार हूँ, तो और क्या बेरोजगार नहीं, क्या रोजगार दिख रहे हैं? वो झूठा है। अच्छा, वो झूठा है। ये कार्ड में भी निकालो अपना, मैं भी दिखा लेता हूँ लॉ में। कहाँ से पढ़ाई किया? यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लॉ में एंट्रेंस देके मेहनत से जब एडमिशन लिया यहाँ पर, आप लेके दिखा दो। 2014 पहले सब नौकरी लग रहे थे, क्यों नहीं लग रहे? नहीं पहले सब रोजगार पे थे। 5 करोड़ रोजगार जो था वो भी खत्म हो गया। 5 करोड़ रोजगार जो था वो उसके बाद 2014 के बाद खत्म हो गया। जिम्मेदार है, हम अभी के जिम्मेदार हैं मैडम। 2014 से पहले भी रेप होते आ रहे हैं, अभी भी रेप होते आ रहे हैं। ये क्या है? क्या बदला है? बदला नहीं, उस सबसे ज्यादा बेड़ागर किया हुआ है बेड़ा गर्क है इंडिया का। आउट ऑफ कंट्रियों में जाके देखो, बच्चा मोदी राज में जनता परेशान है, हद से ज्यादा परेशान है। ये कह रहे हैं मोदी राज में जनता परेशान है। जनता किसके राज में सुखी थी? खालिस्तान राज आएगा तो सक्सेसफुल बनेगा सब। खालिस्तान राज चाहिए आपको? बिल्कुल। आप टुकड़े करना चाहते हैं? टुकड़ा नहीं करना चाहता हूँ मैं। ये आपके सामने क्या कह रहे हैं और आप लोग नहीं बोल रहे?
मिनट, ये इन्होंने खालिस्तान की मांग की यहाँ पे। ये हिंदुस्तान में कभी नहीं हो सकता, खालिस्तान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, खालिस्तान हो ही नहीं सकता, मैं अपना कोर्ट उस सर के फैक्ट्स उधर ही रहेंगे। हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। आपको भी चाहिए, आपको भी चाहिए खालिस्तान, इम्पॉसिबल, आपको भी खालिस्तान नहीं चाहिए। कह हिंदुस्तान, रहे हैं कि मोदी जी को हटा के खालिस्तान हिंदुस्तान चाहिए चाहिए। जी। आपको क्यों खालिस्तान चाहिए भैया? हमें किसी के आपको ऊपर खालिस्तान- अत्याचार नहीं चाहिए, अच्छा, बिल्कुल एक नजर से देखना चाहिए सब आदमी को। के एक और टुकड़े करेंगे। भाजपा की सरकार में किसने टुकड़ा किया है? टुकड़ा बोला ही नहीं है करने के लिए। खालिस्तान शब्द नाम लिया है आप, खालिस आपको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, मतलब क्या है? आपको भी खालिस्तान का राज चाहिए यहाँ पे। एक मिनट, खालिस हिंदुस्तान खालिस्तान का मतलब मालूम है? हिंदुस्तान चाहिए। Excuse me, खालिस्तान आप बताइए क्या होता है? खालिस हमारा हम बुलबुले हैं। खालिस का खालिस्तान का मतलब बताइए। अभी भाई ने बोला कि जब कांग्रेस की सरकार थी ये लोग तब भी बोलते थे कि रोजगार नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जब सरकार गलत हो उसकी आलोचना करो, उसकी आलोचना करोगे तो आपका फायदा होगा। इसीलिए डेमोक्रेसी नेता आता है वो जनता के हित की बात नहीं करता है, जो भी झूठ के सहारे अपनी कुर्सी को तैयार करता है, और जब वो कुर्सी पर बैठता है और जब अपनी सुचारू व्यवस्था को चालू करता है तो यही जनता परेशान होती है, परेशान होकर के दूसरे नेता को कुर्सी पर बिठाती है। ये हिंदुस्तान का रवाज है, आज से नहीं, इतिहास चला आ रहा है। लोग झूठ बोलकर ही कुर्सी पर बैठते हैं। आप भी परेशान हैं? हाँ जी, हम बहुत परेशान हैं। मोदी जी की सरकार में जिस तरह हम परेशान हुए कभी नहीं हुए थे। हम लेबर आदमी, हमारी तनख्वाह 8,000 है, 200 रुपये लीटर तो सरसों का ऑयल है और 200 रुपये में रिफाइंड। आम आदमी खाएगा क्या? मैं मोदी जी से पूछता हूँ, हमारी तनख्वाह भी उसी हिसाब से बढ़ाओ, हमारी आमदनी भी बढ़ाओ हम मजदूरों की, और हमारी मजदूरी जब बढ़ेगी तो हमें खुशी होगी, हम आपको जो है आत्मा से आशीर्वाद देंगे। आप कह रहे हैं कि मजदूर जो है वो परेशान सुखी रहें, बहुत परेशान है जनता। मजदूर जो है दबता जा रहा है, क्योंकि सैलरी जितने सरकारी वालों को उठती जा रही है उतनी मजदूर की दबती जा रही है। मजदूर दबता जा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मजदूर के राज्य में हमें कुछ भी फायदा नहीं मिला है, बिल्कुल भी फायदा नहीं है। सबसे अधिक परेशान है सामान्य बेल्ट हमारा। जब से इनकी सरकार आई ना तो हमारी युवाओं को नौकरी का अवसर मिल रहा है, ना कोई रोजगार। आर्मी की भर्ती निकाली जाती थी, इस टाइम भर्ती भी बंद है। और ये योजना जो मोदी जी लाए, विदेश नीति पर कानून, अग्निपथ योजना, 3 साल के लिए इन्हें नौकरी पर रख रहे हैं। इसको एक बात बताइए, अगला किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? आने वाले दिनों में देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को होना चाहिए, तभी देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। क्योंकि देश को सही, राहुल गांधी बनेंगे? हाँ जी, राहुल गांधी को बनना चाहिए। राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं? हाँ जी, कांग्रेस पार्टी को बनाना चाहते हैं हम। आप क्या करेंगे सर? परेशान है आप भी? बिल्कुल परेशान है। क्या क्या समस्याएं आ रही है? समस्या महंगाई बढ़ती जा रही है। मजदूरी के रेट आज भी वही 300 साढ़े 300 रुपये मिल रहे हैं, तो महंगी चीजें कैसे खरीदें? कह रहा है 500 यहाँ पे काफी लोग किसको मिल रहा है 500? किसी को नहीं, हमें 500 किसको मिल रहा है भाई? 500 वाला आया 600 मिल रहा है हमें तो। क्या करते हो भाई? जॉब करते हैं, काहे की? होंडा 2 व्हीलर में जॉब करते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 600 रुपये दिन का कितने मिल रहा से है। कितने टाइम तक है 8 घंटे की। कितनी सैलरी है? 22,000, अब तो हाँ तो 22,000 है ना। 18,000 तो बने। 18,000 तो ही बने तुम्हारे। पीएफ कौन देगा? 18,000 तो ही बने। पीएफ नहीं आएगा। 18,000 तो ही पीएफ बने। नहीं आएगा। पीएफ नहीं पीएफ नहीं आएगा। आएगा। के पास थोड़ी ना है सर। तो सबके पास में 22,000 की है। जब मोदी जी नहीं थे, जब 22,000 जब मोदी जी नहीं थे, जब बेरोजगारी नहीं 22,000 की सैलरी है। जब मोदी जी सबके नहीं, पास है 22,000 की। जब मोदी जी सबके नहीं, पास है 22,000। सुनोगे कि नहीं सुनोगे? क्या सुनना है? जब मोदी जी नहीं थे मैम, जब मोदी जी नहीं थे, जब सबके पास रोजगार था क्या? सबके पास रोजगार था क्या? कोई बेरोजगार नहीं था। मैं बोलना चाहूँगा, जिसके पास इतने आदमी भी नहीं थे, महंगाई आदमी भी नहीं थे, महंगाई भी इतने आदमी भी नहीं थे, नहीं थे इतने आदमी। अरे बदतमीजी नहीं, हाथ मत पकड़िए, हटियो। ये परेशान नहीं है, ऐसे नहीं होगा। घर बैठे यार ये। अरे